नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, किसान को 5,000 रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि। नालंदा में जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की दिशा में बिहार सरकार एक बार फिर महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है। नालंदा में इस साल 565 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक इकाई स्थापित करने वाले किसान को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जुलाई तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य के 534 प्रखंडों में खुलेंगे सरकारी कोचिंग सेंटर। बिहार के 534 प्रखंड में मेडिकल, इंजीनियरिंग, रेलवे, पैकिंग, पुलिस सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति कोचिंग सेंटर में होगी। सेंटर में नियुक्ति शिक्षकों के इंटरव्यू के बाद होगी। इसके साथ ही छात्रों का चयन स्कूलों से किया जाएगा। यह बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए मैगजीन निकाला जाएगा। गया में 17 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कोचिंग। गयाजी में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज लू को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जिला प्रशासन ने कदम उठाया है। डीएम शशांक शुभंकर ने आदेश जारी कर जिले के सभी निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों को 16 और 17 जून 2025 तक पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया है। आदेश सभी स्कूल के सभी क्लास के ऊपर प्रभावी रहेगा। वहीं सरकारी स्कूलों में पहले से घोषित गर्मी की छुट्टियां 21 जून तक प्रभावी रहेंगी। सीसीटीवी कैमरों से प्रतिमाह कट रहा 16 करोड़ तक का चालान। राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों से रोज ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली गाड़ियों का 35 लाख से 40 लाख तक का चालान कट रहा है। यानी महीने में जुर्माने की रकम 11 करोड़ से 16 करोड़ तक पहुंच जाती है। अभी यह पूरी राशि परिवहन और ट्रैफिक विभाग को जाती है, लेकिन अब इस राशि में पटना स्मार्ट सिटी भी हिस्सा लेगा। जुर्माने की रकम का कम से कम 50% हिस्से का दावा स्मार्ट सिटी प्रबंधन द्वारा किया गया है। इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। तेजस्वी यादव ने किया नया वादा, सरकार बनी तो बनेगा चरवाहा आयोग। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि पाल समाज ने लालू प्रसाद को ताकत दी है। सरकार बनी तो पाल समाज का अर्ण चुकाऊंगा। शनिवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार राज्य पाल महासंघ की ओर से आयोजित सम्मेलन में तेजस्वी ने कहा कि पाल समाज की सुविधा के लिए चरवाहा आयोग बनेगा। इस समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 20 जून से गोरखपुर से पटना तक वाया मोतिहारी चलेगी वंदे भारत। गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मोतिहारी के रास्ते 20 जून से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना से इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरआई सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन परिचालन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका रैक भी गोरखपुर में आ चुका है। दरभंगा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दरभंगा में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शनिवार देर रात सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी खुद सड़क पर उतरे। लहेरिया सराय, नाका छा, खानकाह चौक, बाघ घर मोड़, दिल्ली मोड़, हाईवे 27, बेंता समेत कई इलाकों में वाहनों की तलाशी ली गई। दर्जनों चालकों पर जुर्माना लगाया गया। सीट बेल्ट, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर चालान काटा गया। अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार सख्त। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण के लिए दृढ़ नीति के साथ कठोर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को नियमानुसार पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। प्रशासन को एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई या उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे सभी आवश्यक कदम उठाने की खुली छूट दी गई है। जो लोग कानून को तोड़ेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में होने जा रहा नया काम। राज्य के तमाम सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। इससे छात्र छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि शिक्षकों की पहले से बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही है। राज्य के सभी 538 प्रखंडों में छात्र छात्राओं के लिए आवासीय करियर सेंटर खुलेंगे। उनमें सरकारी स्कूलों के शिक्षक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे। इसी तरह सृजनात्मक लेखन कौशल विकसित करने हेतु सरकारी विद्यालयों में पहली से 5वीं, छठी से 8वीं एवं 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए मासिक पत्रिका का प्रकाशन होगा।
मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के मरीजों की संख्या पहुंची 32। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। शनिवार को एक और बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 25 बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के हैं। 3 मरीज सीतामढ़ी, 2 शिवहर, 1 मोतिहारी और 1 मरीज गोपालगंज का है। इसके अलावा बच्चे पीलिया, डायरिया, जुकाम, खांसी से भी पीड़ित हो रहे हैं। अस्पतालों में भी फॉगिंग और एंटी लार्वा का होगा छिड़काव। पटना में डेंगू, मलेरिया से बचाव के लिए अब अस्पतालों में भी फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा। मरीजों के सेहत को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच आदि में कर्मियों की नियुक्ति की गई है। कर्मी हर दिन 2 पाली में सुबह और शाम फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव करेंगे। बिहार के बाहर वालों को सरकारी नौकरी नहीं, तेजस्वी का बड़ा चुनावी ऐलान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो डोमिसाइल नीति को 100% लागू किया जाएगा। राज्य में सरकारी नौकरियों पर सिर्फ बिहार वासियों का हक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का फीस माफ होगा और एग्जाम देने के लिए सेंटर तक जाने वाले खर्च का वहन भी सरकार ही करेगी। लालू यादव के छोटे लाल ने नीतीश कुमार पर भी कड़ा प्रहार किया और बड़ा सियासी दांव भी खेल दिया। बिहार में अब बरसात में भी नहीं होगी बालू की किल्लत। बिहार में मानसून के दौरान बालू की कमी नहीं होगी। राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, क्योंकि 15 जून से 15 अक्टूबर तक खनन बंद रहेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर बालू का भंडारण किया है। ड्रोन से बालू की मात्रा मापी जाएगी ताकि उचित दर पर बालू मिल सके और अवैध खनन पर रोक लगे। वैशाली में कोचिंग जा रही बहनों से छेड़खानी। वैशाली में कोचिंग जा रही 2 बहनों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना करताहा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवकों ने विरोध करने पर एक लड़की के गाल में दांत भी काट लिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि 13 जून की सुबह 7 बजे उनकी नाबालिग बेटी कोचिंग से लौट रही थी। बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे सीएम, फैक्ट्री का किया निरीक्षण। राजधानी पटना के बिहटा प्रखंड के सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। उनके साथ मंत्री संजय झा और अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने सबसे पहले आरके शर्ट्स फैक्ट्री का दौरा किया। यहां काम कर रही महिला कर्मचारियों की काम के क्वालिटी देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। इसके बाद वो डीवी रंजन गियर्स एंड स्पोर्ट्स बैग फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री के मालिक डॉक्टर राजीव रंजन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। पूर्णिया में फर्जी थाना खोलने वाले राहुल का कोर्ट में सरेंडर। पूर्णिया में फर्जी थानेदार बनकर ग्राम रक्षा दल बहाली के मुख्य आरोपी कस्बा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 नेमाटोल निवासी राहुल कुमार ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस घोटाले में बेरोजगार युवक युवतियों को झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई थी। कस्बा थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी राहुल कुमार ने स्वयं को ग्राम रक्षा दल व दलपति बहाली से जुड़ा पदाधिकारी बताकर सैकड़ों लोगों से नौकरी के नाम पर मोटी रकम की उगाही की थी। यह मामला तब सामने आया जब फर्जी नियुक्त युवाओं को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। असंतुष्ट युवक युवतियों का एक समूह आरोपी राहुल कुमार के घर नेमाटोल पहुंचा। वहां ताला लगाकर राहुल फरार था। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को मछुआरा आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में 31 मई 2025 को मछुआरा आयोग का गठन किया गया था। इसके एक सदस्य विद्यासागर सिंह निषाद के सदस्य बनने से इनकार के बाद अरविंद को मौका दिया गया है। अरविंद निषाद इससे पहले अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। अनुमति लिए बिना फिल्म की शूटिंग करने जमुई पहुंचे कलाकार। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक अजीब घटना सामने आई। कटौना ओवरब्रिज पर पटना से आए कलाकारों ने बिना किसी अनुमति के फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। दोपहर के समय अचानक 1 दर्जन से अधिक लोग बंदूक, तलवार और लाठी डंडे लेकर युवक युवती का पीछा करते दिखे। स्थानीय लोगों में इस दृश्य को देखकर दहशत फैल गई। मार्ग से गुजर रहे लोग भयभीत हो गए और यातायात करीब 30 मिनट तक प्रभावित रहा। बाद में पता चला कि यह पटना से आए कलाकार क्लस्टर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी को अपने देश पर भरोसा नहीं है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत पर भरोसा नहीं है, उन्हें चीन और पाकिस्तान की एम्बेसी पर भरोसा है। यही तो उनकी विश्वसनीयता है। कांग्रेस नेता के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, राहुल गांधी को बीबीसी की रिपोर्ट पर भरोसा है, दूसरे देशों पर भरोसा है, लेकिन अपने देश पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाते हुए हैं। वही बात करेंगे जो भारत के विरोध में होगा। क्या इन्होंने संकल्प ले लिया है कि मुझे भारत के विरोध में ही बोलना है?
बिहार चुनाव से पहले एक्शन में सीएम नीतीश। शुरू हुई अवैध हथियारों की सबसे बड़ी कार्रवाई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। प्रदेश में बढ़ते फायरिंग और हथियारों के मामलों को देखते हुए सरकार ने अवैध हथियारों और गोलीबारी की घटनाओं पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रविवार 15 जून को जानकारी दी कि चुनाव से पहले मसल पावर पर लगाम लगाने के लिए अवैध हथियारों की धरपकड़ और अनाधिकृत निर्माण इकाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह ड्राइव मिशन मोड में चल रही है। नीलगाय से किसानों की फसल बर्बाद। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में नीलगायों का उपद्रव बढ़ता जा रहा है। नीलगायों के झुंड दिन रात खेतों में घुसकर मक्का और मूंग की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जानवर फसलों को खाने से ज्यादा पैरों से रौंदकर नष्ट कर रहे हैं। किसान रात भर जागकर और खेतों में जाल लगाकर अपनी फसलों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाग ताहिर दास नदी पर पुल न होने से लोग परेशान। बिहार के अमौर प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर भाग ताहिर दास नदी में लगभग 5000 लोगों को थर्मोकोल के सहारे आवागमन करना पड़ता है। रंगरैया लालटोली पंचायत की इस नदी पर पुल नहीं होने से लोग 12 महीने जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। कर्मकार टोला, यादव टोला और भाग ताहिर समेत कई गांवों के लिए यह मुख्य जलमार्ग है। स्थानीय निवासी मुनाजिर आलम, जुनेद आलम, विनय कुमार और लाल बाबू के अनुसार बाढ़ और बरसात के मौसम में प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय जाने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भागलपुर में अब एक्शन में दिखेगी रेरा। भागलपुर में रेरा गैर निबंधित परियोजनाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सचिव आलोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम निरीक्षण करेगी। जगदीशपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर में प्लैटेड परियोजनाओं की जांच होगी। रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों की शिकायत के लिए पोर्टल सुविधा मिलेगी। पटना में 14 से 21 जून तक मनाया जा रहा योग सप्ताह। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर 14 से 21 जून तक विशेष योग सप्ताह की शुरुआत हुई। स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास किया। स्वामी निरंजनानंद जी ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष आसनों की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम में प्राणायाम आसन, विश्राम और ध्यान के अभ्यास कराए गए। साइनेज का भी देना होगा शुल्क। ई निविदा से लगेगी विज्ञापनों की बोली। राजधानी समेत सभी शहरी निकाय के दुकानदारों को दुकान के बाहर लगाए जाने वाले स्वयं के ब्रांडों के अलावा अन्य साइनेज के लिए भी विज्ञापन शुल्क देना होगा। यह विज्ञापन शुल्क प्रति वर्ग फीट के आधार पर तय किया जाएगा। स्व साइनेज विज्ञापन शुल्क की दर का निर्धारण नगर निकाय करेगा। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली 2025 की राज्य कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसकी विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य के सभी नगर निकायों में इसे जल्द लागू किया जाएगा। बिहार में 50,000 लोगों का संपर्क टूटा। बिहार के बायसी प्रखंड के सुगवा महानंदपुर पंचायत में स्थित सुगवा गोल पुल धंस गया है। इस पुल के धंसने से कटिहार जिले का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। करीब 50,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। पुल के धंसने से न तो वाहन गुजर पा रहे हैं और न ही लोगों को दैनिक जरूरत का सामान मिल पा रहा है। पूर्व मुखिया मोशजम रजा और पैक्स अध्यक्ष गणेश यादव समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल 2017 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था। तब से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम नीतीश कुमार मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड रोड का सोमवार को करेंगे लोकार्पण। पटना में यातायात को सुगम बनाने के लिए एक और एलिवेटेड सड़क की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे, जिससे दक्षिणी पटना के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस एलिवेटेड सड़क से जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ और गया जाना आसान होगा। पहले फेज में सिपारा से मोहल्ली तक एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो चुका है, जिससे अब घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। आंबेडकर अपमान पर राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने दी चुनौती। हिम्मत है तो लालू का विरोध करें। लालू यादव के जन्म दिवस पर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का प्रकरण में जन सुराज से प्रशांत किशोर कूद पड़े हैं। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चुनौती दी है। कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो इसका विरोध करें। पीके ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी पहले लालू प्रसाद का झोला ढोती थी, अब तेजस्वी का ढो रही है। मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। यह पार्टी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। यह राजद की पिछलग्गू दल है। 30 साल से यह पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है।
बिहार में पुलिस वालों की फिर हुई पिटाई। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में लोगों ने एक बार फिर पुलिस वालों की धुनाई कर दी है। यहाँ पश्चिम चंपारण जिले में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जिले के नवलपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले में थानाध्यक्ष समेत 8 लोग जख्मी हो गए हैं। ढड़वा पंचायत के पिपरपाती गांव में लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की एक टीम मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने सुबह के वक्त गांव में आई थी। फिर विवादों में तेज प्रताप काशी में इस काम पर सख्त हुआ। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे और खुद बिहार के मंत्री रहे तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यह विवाद उनके द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने को लेकर खड़ा हुआ है। तेज प्रताप शुक्रवार को यहाँ पहुंचे थे और दर्शन के बाद उन्होंने धाम परिसर में रील बनाई थी। विवाद बढ़ने के बाद विश्वनाथ धाम के सीईओ ने इसकी जांच का आदेश दे दिया है। दक्षिण बिहार में कब तक सताएगी गर्मी? बिहार में 17 से 20 जून के बीच बारिश होगी। 15 से 16 जून से उत्तर बिहार में बारिश की गतिविधि की शुरुआत होगी। 4-5 दिनों में बिहार में मानसून प्रवेश करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। पटना मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज से उत्तर बिहार के लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी, जबकि दक्षिण बिहार के लोगों को अभी भी 2 दिनों तक गर्मी का सामना करना होगा। तेजस्वी के 5 सवाल से बिहार की सियासत में भूचाल। बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी के आरोप से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, बिहार में जो आयोग बने हैं उनमें रामविलास पासवान, अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी के दामादों को जगह दी गई है। क्या पूरे बिहार में इनसे ज्यादा काबिल लोग नहीं थे? अब नीतीश जी को जमाई आयोग भी बना देना चाहिए। तेजस्वी ने पूछा कि कितने अधिकारियों की पत्नियों को सरकारी पदों पर सेट कर दिया गया है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाले अधिकारियों के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं और कितने अधिकारियों के बेटे बेटियों की कंसल्टेंसी फर्मों, सरकारी विभागों से लाभ कमा रहे हैं? तेजस्वी ने कहा, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। आज से 30 तक जिले में लगेंगे विशेष शिविर। जनजातीय समुदाय के लोगों के बनेंगे। आयुष्मान कार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के तहत 15 जून से 30 जून तक विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इन शिविरों में जनजातीय समुदाय के शेष पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने 13 जून को सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व में 19 मई को पत्र जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे माइक्रो प्लान और कैंप कैलेंडर तैयार करें। सूची में नाम जोड़ने के लिए घर घर जाएंगे। बीएलओ चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करेंगे। योग्य युवाओं से फॉर्म 6 भरवाया जाएगा। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को सीएम बनाने का संकल्प लिया। भागलपुर में रविवार को राजद की समानांतर कमेटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। शेरमारी स्थित प्रियदर्शिनी विवाह भवन में सामाजिक न्याय विषय पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समानांतर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने की, जबकि मंच संचालन विष्णु दयाल यादव ने किया। मौके पर संगठन से पूर्व में जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्हें वर्तमान राजद संगठन ने दरकिनार कर दिया था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष पर नाराजगी जताई। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।